खोलो खोलो ये संदूक, आज सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। मेरी अपनी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज थी वो फुसफुसाहटें जो मेरे चारों ओर जमा भीड़ में फैल रही थी। मेरे सामने लकड़ी का वो पुराना बक्सा रखा था जिस पर 10 साल की धूल जमी थी। वो सिर्फ एक बक्सा नहीं था, वह मेरे पाप का ताबूत था, मेरी आत्मा पर लगा वह धब्बा जिसे मैं 10 साल तक परदेश में छुपाता रहा। लोग मुझे सेठ विजय कहकर इज्जत दे रहे थे, सबकी नजरों में सम्मान था, श्रद्धा थी, क्योंकि मैं दिल्ली से तीर्थ यात्रा करके लौटा था। लेकिन क्या जानते थे वे कि जिन हाथों से मैंने भगवान की मूर्ति को छुआ था, उन्हीं हाथों पर मेरी अपनी पत्नी और अजन्मी बेटी का खून लगा था। क्या हुआ विजय भाई, क्यों सबको इकट्ठा किया है? मेरी बड़ी बहन रश्मि ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कांपते हाथों से बक्से की जंग खाई कुंडी में चाबी घुमाई। एक दर्द भरी चरमराहट के साथ कुंडी खुली और भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस बक्से में ऐसा कुछ हो सकता है। अंदर झांक कर देखा तो सबके होश उड़ गए। मेरा नाम विजय वर्मा है। एक समय था जब मैं अपने घर का इकलौता बेटा, 5 बहनों का भाई और मां की उम्मीदों का सहारा था। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था। उनकी मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कमजोर कंधों पर आ पड़ी। वो उम्र जब लड़के स्कूल और खेल में मस्त रहते हैं। मैं तब से मजदूरी करने लगा था। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी और मैं एक गैराज में छोटा मोटा काम करता था। हमारी कमाई से घर का चूल्हा तो जल जाता था, लेकिन बहनों की शादी का बोझ मेरे सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा था। बड़ी 2 बहनों की शादी माँ ने बड़ी मुश्किल से की। कभी लोगों से उधार लिया, कभी अपने गहने बेच दिए। लेकिन 3 बहनें अभी बाकी थी। हर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा था। मैं बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर एक डर लगातार मुझे खाता जा रहा था। मुझे बेटी शब्द से ही नफरत होने लगी थी। मेरे लिए बेटी का मतलब था बोझ, जिम्मेदारी और कर्ज। मैं एक ही सपना देखता था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा बेटा पैदा होगा। मैं हमेशा से एक ऐसे बेटे की तमन्ना रखता था जो मेरा सहारा बने, जो मेरे साथ मिलकर उस गरीबी से लड़े, मेरे कर्ज उतारे और मेरी बहनों की जिम्मेदारियां पूरी करे। मेरी नजरों में बेटा ही असली वारिस था, ताकत था, और बेटी बस एक बोझ। माँ मेरी सोच को अच्छी तरह जानती थी। वह अक्सर समझाती थी, बेटियां तो भगवान की दया होती हैं, उनके नसीब से ही घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन मुझे यह बातें बस किताबों की लगती थी। मैंने अपनी आंखों से माँ को अपनी बेटियों की वजह से परेशान होते देखा था। मैंने खुद को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था ताकि उनका बोझ हल्का कर सकूं। मेरे लिए दया वही थी जो मेरे कंधों का बोझ कम करे, बढ़ाए नहीं। इसी बीच माँ ने मेरा रिश्ता अपनी भांजी यानी मेरे मामा की बेटी प्रिया से तय कर दिया। वह माँ की पसंद थी, लेकिन मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका रंग सांवला था और शक्ल सूरत भी साधारण थी। मैंने हमेशा अपने लिए एक सुंदर पत्नी का सपना देखा था, लेकिन माँ का कहना था कि अगर रिश्ता घर के रिश्तेदारों में हो जाए तो परिवार जुड़े रहते हैं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन माँ के आंसू और उनका प्यार देखकर हार गया। मैंने सोचा, अगर यह मुझे बेटा दे देगी तो मैं उसकी सूरत से समझौता कर लूंगा। मुझे क्या पता था कि यही फैसला मेरी जिंदगी को उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने माँ की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलि दे दी थी, पर किस्मत मेरे लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। एक ऐसा रास्ता जो पाप, पछतावे और कभी न खत्म होने वाली सजा से भरा हुआ था। शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन खुशियों की शहनाइयां बजने से पहले ही हमारे घर में मातम छा गया। माँ जो इस रिश्ते की सबसे बड़ी हामी थी, जो अपनी भाई का घर बसाना चाहती थी, वह एक रात अचानक हमें छोड़कर चली गई। दिल का दौरा पड़ा था। जाते जाते उन्होंने बस एक वसीयत छोड़ी, ये शादी हर हाल में होनी चाहिए। माँ के जाने के बाद मेरा दिल उस रिश्ते से और भी दूर हो गया। अब तो वह वजह भी नहीं रही थी जिसके लिए मैं यह बलिदान दे रहा था, लेकिन माँ की आखिरी इच्छा का मान रखना था। बहनों ने भी कहा, भैया, माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम यह शादी करोगे। सो मैंने शादी कर ली।
एक बेरंग बिन खुशियों वाली रस्म में मैंने प्रिया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वो मेरे घर आ गई, सहमी हुई, चुपचाप मासूम सी लड़की। उसके चेहरे पर कोई खास चमक नहीं थी और मेरे दिल में उसके लिए कोई लगाव नहीं था। हमारे बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी थी, जिसे ना वह तोड़ पा रही थी, ना मैं तोड़ना चाहता था। वो रात में मेरे लिए दूध लेकर आती और मैं बिना उसकी तरफ देखे गिलास ले लेता। कभी कभी डरते हुए पूछती, खाना कैसा लगा? और मैं बस ठंडे स्वर में कहता, ठीक था। वो उम्मीद भरी निगाहों से पूछती, कुछ और चाहिए क्या? और मैं बेरुखी से कहता, नहीं। उसकी आवाज में हमेशा एक मासूम सी उम्मीद होती और मेरे लहजे में ठंडापन। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि उससे बात करके मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। वो मेरी माँ की पसंद थी, मेरी नहीं। मैं बस दिन गिन रहा था कि कब मेरी जिंदगी बदलेगी। और वह बेचारी हर रोज कोशिश करती रही, मेरे कपड़े प्रेस करती, मेरे जूते चमकाती, शायद इस उम्मीद में कि कभी तो मैं उसकी ओर देखूंगा। वह घर को हमेशा साफ सुथरा रखती थी, एक अच्छी पत्नी बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं खुद एक अच्छा पति बनने के लिए तैयार ही नहीं था। शादी के 2-3 महीने ऐसे ही ठंडे रिश्ते में गुजर गए। फिर एक दिन जब मैं काम से थका हारा घर लौटा, तो वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाज और खुशी का मिश्रण था। सुनिए, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। आप पिता बनने वाले हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एक पल के लिए मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। पिता बनने का एहसास कुछ अलग ही था, लेकिन अगले ही क्षण मेरे मन में वही पुरानी सोच हावी हो गई। बेटा या बेटी, मेरे चेहरे पर आई खुशी तुरंत गायब हो गई। मैंने गंभीर स्वर में कहा, देखो प्रिया, भगवान से प्रार्थना करना कि बेटा ही हो। मुझे बेटा चाहिए, एक वारिस, एक सहारा। उसके चेहरे की मुस्कान मुरझा गई। उसने धीमे स्वर में कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमारा बच्चा है वो, बेटा हो या बेटी, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो भगवान की देन है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, मैंने ऊंची आवाज में कहा। तुम औरतों को ये बातें समझ नहीं आती। मैं अपनी बहनों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गया हूं। मुझे अब एक और बोझ नहीं, एक सहारा चाहिए। अगर तुमने मुझे बेटा दिया तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए। उस दिन के बाद मेरा रवैया उसके साथ थोड़ा बदल गया। अब मैं उसका ख्याल रखने लगा था, लेकिन वह भी शर्तों वाला ख्याल था। मैं उसके लिए फल लाता, उसे दूध पीने को कहता, पर हर बात मेरे बेटे पर आकर खत्म होती। प्रिया, ये सेब खा लो, मेरा बेटा सेहतमंद होगा। प्रिया, ज्यादा काम मत करो, मेरे बेटे को तकलीफ होगी। वह चुपचाप मेरी हर बात सुनती रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द और डर साफ झलकता था। उसे पता था कि मेरी मोहब्बत उसके लिए नहीं, उस बच्चे के लिए है जो उसके पेट में पल रहा था, और वह भी बस इस शर्त पर कि वो बेटा हो। एक शाम मैं छत पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ मेरा ममेरा भाई सुनील था, जो सऊदी में काम करता था। मैं उसे कई बार बाहर बुलवाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन कभी बात नहीं बनी थी। विजय, कैसे हो? उसने पूछा। ठीक हूं भाई, तुम सुनाओ? मैंने बेरुखी से जवाब दिया। वो हंसकर बोला, अरे खुशखबरी है, तुम्हारा वीजा लग गया है, अब तू यहां आ सकता है काम के लिए। ये सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। सच में? हाँ, और पैसों की चिंता मत कर, सब मैं संभाल लूंगा, तू बस आजा, धीरे धीरे चुका देना। मेरे अंदर खुशी का तूफान उमड़ आया। सालों की मेहनत और दुआएं जैसे एक पल में पूरी हो गई। मैं भागता हुआ नीचे आया। प्रिया रसोई में काम कर रही थी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। वो हैरान रह गई। प्रिया, सुनो तो सही, मेरा सऊदी का वीजा लग गया है, अब हम अमीर हो जाएंगे, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर मैंने उसके पेट पर हाथ रखा और मेरी आंखों में चमक आ गई। देखा, मैं कहता था ना, यह सब मेरे बेटे के कदमों की बरकत है। वो अभी आया भी नहीं और उसकी किस्मत ने हमारे दिन बदल दिए। मेरा बेटा मेरे लिए खुशकिस्मती लेकर आया है। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी से ज्यादा एक अनजाना डर था।
शायद वह भी यही सोच रही थी कि जिस बेटे को मैं अपनी किस्मत का सहारा समझ रहा हूं, अगर उसकी जगह बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। उसका डर बिल्कुल जायज था, लेकिन उस वक्त मैं अपनी खुशी में इतना अंधा हो गया था कि उसके चेहरे पर लिखी बेचैनी पढ़ ही नहीं पाया। मेरे विदेश जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पासपोर्ट, वीजा और बाकी कागजी काम में 3 से 4 महीने लग गए। ये महीने प्रिया के लिए शायद उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मेरा बर्ताव उसके साथ बेहद नरम और प्यार भरा हो गया था। मैं काम से जल्दी घर लौट आता, उसके साथ बैठकर बातें करता, उसके लिए उसकी पसंद की चीजें लाता। मैंने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरा यह प्यार किसी शर्त पर टिका हुआ है। एक दिन मैं उसके लिए गर्म दूध का गिलास लेकर कमरे में गया। वह बिस्तर पर टिककर कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। आप आ गए, आज जल्दी छुट्टी मिल गई क्या? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, काम में मन नहीं लग रहा था, सोचा तुम्हारे पास आ जाओ। मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पी लो, हमारे नन्हे राजकुमार को ताकत मिलेगी। जब मैं विदेश में रहूंगा तो तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। उसने गिलास थाम लिया, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी रहीं। कुछ पल रुककर वह धीमे स्वर में बोली, और अगर राजकुमारी हुई तो क्या आप उससे प्यार नहीं करेंगे? उसका यह सवाल तीर की तरह मेरे दिल में लगा। मुझे गुस्सा आ गया कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, ऐसी बातें मत किया करो प्रिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि बेटा ही होगा। भगवान मेरी इतनी दुआएं व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह चुप हो गई और धीरे धीरे दूध पीने लगी। उसकी आंखों में फिर वही डर झलक रहा था जिसे मैंने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया। मैं अपनी ही बनाई हुई खुशफहमी की दुनिया में इतना डूबा हुआ था कि सच्चाई दिखाई ही नहीं दे रही थी। समय पर पंख लग गए और मेरे जाने की तारीख पास आ गई। उड़ान से कुछ दिन पहले मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं खुद को समझाना चाहता था, दिल को तसल्ली देना चाहता था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं सोच रहा हूं। उसी रात मैंने प्रिया से कहा, सुनो प्रिया, मैं चाहता हूं कि जाने से पहले हम डॉक्टर के पास चलें, एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। बस अपने बच्चे को एक बार स्क्रीन पर देख लूं, मन को शांति मिल जाएगी। वह थोड़ी घबरा गई। सब ठीक तो है ना? अचानक ये क्यों? मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, सब ठीक है, भगवान का शुक्र है। बस अपने बेटे को एक बार देख लूं तो चैन मिल जाएगा। मैंने बेटे शब्द पर जोर दिया। ये सुनकर वह थोड़ी शांत हो गई और अगले दिन चलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन हम दोनों अस्पताल के बाहर बैठे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, खुशी और उम्मीद के साथ। प्रिया के चेहरे पर भी सुकून था। कुछ देर बाद हमारा नंबर आया और हम डॉक्टर के कमरे में गए। डॉक्टर ने प्रिया को लेटने को कहा और अल्ट्रासाउंड शुरू किया। कमरे में मशीन की गूंजती हुई आवाज फैल गई थी। मेरी नजरें मॉनिटर पर टिकी थीं, जहां कुछ अजीब सी लकीरें हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। मैंने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराई। हाँ, बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसकी बढ़त भी अच्छी हो रही है। मैंने तुरंत पूछा, पर ये बताइए, बेटा है या बेटी? मेरी आवाज में बेसब्री झलक रही थी। डॉक्टर ने मुझे घूर कर देखा और बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा हो या बेटी, ईश्वर की देन है। बच्चा स्वस्थ है, यही काफी नहीं? उनके लहजे की कठोरता ने मुझे कुछ पल के लिए शर्मिंदा कर दिया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, जी डॉक्टर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल हमें बच्चे की खरीदारी करनी है, कपड़े, खिलौने वगैरह। मैं तो शायद कुछ दिनों में बाहर नौकरी पर चला जाऊंगा, तो सोचा पहले से तैयारी कर लूं। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और दोबारा स्क्रीन पर देखते हुए बोली, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। ये 3 शब्द मेरे लिए किसी बिजली से कम नहीं थे। लक्ष्मी आने वाली है, ये शब्द मेरे कानों में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने जलता हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ऐसा लगा जैसे क्लिनिक की दीवारें मुझ पर गिर रही हों। डॉक्टर की आवाज, मशीन की आवाज, सब धीरे धीरे दूर होती चली गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मेरे सारे सपने, सारी उम्मीदें,
एक पल में चूर चूर हो गई। मेरे पास बैठी प्रिया के चेहरे पर हल्की सी चमक थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कांपते होठों से कहा, जय श्री कृष्ण, हमारी बेटी आएगी। उसने मेरी तरफ देखा। शायद वह चाहती थी कि मैं उसकी खुशी में शामिल हो जाऊं, लेकिन मेरे चेहरे पर मौत सी सन्नाटा देखकर उसकी मुस्कान वहीं ठहर गई। वापसी का रास्ता जैसे किसी सजा से कम नहीं था। रिक्शे में हम दोनों खामोश बैठे थे। प्रिया बार बार कुछ कहने को होंठ खोलती, मगर मेरी तरफ देखकर फिर चुप हो जाती। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे अपनी विदेश की नौकरी, पैसा सब बेकार लगने लगा। मुझे बस एक और बोझ दिखाई दे रहा था, एक और जिम्मेदारी, वही कर्ज, वही फिक्रें, वही जिल्लतें। सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गया। घर के दरवाजे पर रिक्शा रुका। मैंने किराया दिया और बिना पीछे देखे तेजी से अंदर चला गया। मैंने यह तक नहीं देखा कि प्रिया कैसे उतरी या पीछे क्या हुआ। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसकी अजन्मी बेटी को अपने दिल से पहले ही निकाल फेंका था। घर में दाखिल होते ही प्रिया भागकर मेरे पास आई। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोली, सुनिए, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया और चिल्लाया, दूर रहो मुझसे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। आप ऐसे खामोश क्यों हो गए हैं? बेटी तो भगवान की देन होती है। देखिए, हमारे घर लक्ष्मी आने वाली है। मेरा गुस्सा कहीं से फूट पड़ा। यह कोई लक्ष्मी नहीं, एक भारी बोझ है जो मेरी बाकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। मेरी आवाज इतनी तेज थी कि प्रिया डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। मैं उसकी तरफ बढ़ा। पहले अपनी शक्ल देखी आईने में। मेरे अल्फाज ज़हन में बुझे हुए थे। खुद तो कोई परी नहीं हूं, और अब एक बेटी पैदा करके मेरी नज़रों में और ज्यादा गिरना चाहती हूं। यह अल्फाज एक औरत के लिए क्या मायने रखते हैं, उसका अंदाजा मुझे उस वक्त नहीं था। उसके चेहरे पर रंग आया और गया, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व पर तेजाब फेंक दिया हो। वह सिसकने लगी, यह मेरे बस की बात नहीं है, यह ईश्वर की इच्छा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, उसी बेटी के कदमों में ही तो तुम्हारा बाहर जाने का कारण था। तुम ही तो कहते थे कि हमारा बच्चा भाग्यशाली होगा। उसकी यही दलील मुझे और पागल कर रही थी। वह ठीक कह रही थी और उसका ठीक होना मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैंने बेटे की उम्मीद पर वीज़ा कराया था। अब हकीकत खुली तो पता चला ये खुशकिस्मत नहीं, धोखा था। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बोझ नहीं चाहिए, समझी तुम? मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। महसूस हो रहा था कि जैसे मैं अभी उसका गला दबा दूंगा, उस औरत का जो मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है, अभी खत्म कर दूं। पर फिर ख्याल आया कि अगर ऐसा किया तो सब मुझ पर शक करेंगे। मैंने दीवार पर जोर से मुक्का मारा और घर से बाहर निकल आया। मैं गलियों में पागलों की तरह घूम रहा था। हर ओर हंसते खेलते बच्चे नजर आ रहे थे और हर बेटी मुझे बोझ लग रही थी। मेरा बचपन याद आ गया, अपनी बहनों की शादियां, कर्ज का बोझ, मां की परेशानियां, सब कुछ मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। मैं एक चाय के ठेले पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थामे अपनी किस्मत को कोस रहा था। अरे विजय, ठीक तो है, बड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ? ये आवाज मेरे दोस्त मनोज की थी। मनोज मोहल्ले का सबसे खुशकिस्मत आदमी माना जाता था। 6 साल में ईश्वर ने उसे 4 बेटे दिए थे और वह उसी बात पर अकदधाता रहता था। मैंने फीकी नजरों से उसे देखा। परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? मनोज, तेरे तो नसीब अच्छे हैं, 4 बेटों का पिता है, तुम्हें क्या फिक्र? मैंने कहा कि पहले बहनों का बोझ उठाया, अब लग रहा है मेरी बेटी का बोझ ही मेरी जिम्मेदारी बनकर आएगा। मेरी बात सुनकर उसने जोरदार हंसी लगाई। उसका ठहाका मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। तो यह मामला है, उसने पीठ थपथपाते हुए कहा। यार, ये तो तेरी बदकिस्मती है। पहले इतनी बहनें और अब ईश्वर तुझे बेटी देकर सजा दे रहा है। लगता है तेरे हिस्से में ही बोझ उठाना लिखा है। बदकिस्मती और सजा, यह 2 शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। हर शब्द मुझे सच लग रहा था। सचमुच यह सब सजा ही तो था। मेरी शान, मेरी जिम्मेदारियां, और अब यह बेटी सब कुछ सजा लग रहा था। मनोज और बाकी दोस्त हंस रहे थे और उनकी हंसी मुझे बता रही थी कि बेटी का पिता होना समाज में कितनी बड़ी कमी समझी जाती है।
मैं वहीं से उठ खड़ा हुआ। सिर चकरा रहा था, पर मेरे अंदर का तूफान अब थम चुका था और उसकी जगह एक सर्द खौफनाक सुकून ने ले लिया था। मनोज ने ठीक कहा था, यह सजा है, और उस सजा की वजह वही औरत थी जो मेरे घर में बैठी थी। वह और उसकी बेटी मेरे दिमाग में एक ही तस्वीर बनकर घूम रही थी। अगर सजा देने वाले को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो सजा अपने आप खत्म हो जाती है। मैं घर की ओर चला। अब मेरे कदमों में बेचैनी नहीं, एक ठान थी। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक ठोस इरादा था। मैंने तय कर लिया था कि उस बोझ को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। मैं प्रिया को मिटा दूंगा। इस विचार ने मेरे दिमाग में आकार लेना शुरू कर दिया। एक ऐसा इरादा जिस पर किसी को शक ना हो और मैं हमेशा के लिए उस सजा से आज़ाद हो जाऊं। मनोज की जहरीली बातें सुनकर घर लौटते समय अंदर का इंसान मर चुका था और उसकी जगह एक दरिंदा बैठ चुका था। मेरी आहट सुनकर प्रिया कमरे से बाहर निकली। चेहरे पर पसीना और खौफ था। तुम ठीक तो हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आंखों में उबलता खून था। मैं आगे बढ़ा तो वह पीछे हटने लगी। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे उस बोझ को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैंने चीखा और झपट कर उसके गले पर दोनों हाथ रख दिए। वह मेरी पकड़ में फड़फड़ाने लगी, आंखें खौफ से फटी हुई। वह अपनी पूरी ताकत से मुझे धक्का देने लगी। एक पल लगा कि मैं कामयाब हो गया, पर अचानक किस्मत में उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आई? शायद अपने होने वाले बच्चे की ममता ने उसे ताकत दी। उसने जोर से मुझे धक्का दिया और मैं संतुलन खोकर गिर पड़ा। उसने एक भी लम्हा गवाए बिना भागकर कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। ताला लगने की आवाज आई। मैं वहीं फर्श पर सिर पकड़कर बैठ गया। गुस्से की लहर उतरते ही मेरी शर्मिंदगी ने सर घुमा दिया। मैं पागल था। अगर मैं उसे वहीं मार देता तो सीधा गवाही मेरे खिलाफ चली आती। मैंने खुद से कहा, मेरी बहनें रोती रहेंगी और कर्ज वहीं का वहीं रहेगा। नहीं, उसे इस तरह नहीं मारना। उसे ऐसी मौत देनी है कि किसी को कान भर भी खबर ना हो और मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूं। मेरे मन में विदेश के पैसे, एक नई जिंदगी, एक खूबसूरत पत्नी और बेटों का सपना घूमने लगा। उस सपना को सच करने के लिए उस औरत और उसकी बेटी को रास्ते से हटाना जरूरी लगा। फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। जहर, हाँ, जहर सबसे बेहतरीन तरीका था। खामोशी पर सुकून मौ और एक लाश। लाश के लिए वह पुराना संदूक ही ठीक रहेगा। मैं उसे संदूक में बंद करके ताला लगा दूंगा और सबको कह दूंगा कि वह किसी के साथ भाग गई। लोग उस गरीब बदसूरत लड़की पर यकीन करेंगे या मुझ पर, एक मजबूर पति पर जो परदेस जा रहा है। योजना तैयार थी, अब बस अमल करना बाकी था। मगर उसके लिए सबसे पहले प्रिया का भरोसा जीतना जरूरी था। मैंने उठकर कमरे के बाहर दस्तक दी और प्रिया के लिए अपनी आवाज में पछतावा और दुख भरकर कहा, प्रिया, दरवाजा खोलो कृपया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बुरी तरह बहक गया था। पर अंदर से कोई जवाब न आया, सिर्फ उसके रोने की आहट सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे के पास बैठ गया और रोने का नाटक करने लगा। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बिना जी नहीं सकता। मैंने पागलपन किया। अब समझ आया कि बच्ची भी ईश्वर की देन है। मैंने कहा कि देखो, उसके आने से पहले ही मुझे विदेश का वीजा मिल गया। मैं अंधा था जो अपनी किस्मत ठुकरा रहा था। अब मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करूंगा। हम मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। बस एक मौका दे दो। घंटों मैंने ऐसे ही दरवाजे पर बैठकर माफी मांगते हुए, वादे करते हुए और कस्में खाते हुए गुजारे। आखिरकार अंदर से कुंडी खुलने की एक धीमी सी आवाज आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला और उसने अपने सूजे हुए चेहरे के साथ बाहर झांका। मैं तुरंत उसके कदमों में गिर पड़ा और उसका पैर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो। वो एक सीधी साधी भोली औरत थी। मेरी मीठी मीठी बातों में आ गई। उसने मुझे उठाया और उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं बल्कि दया थी। उसने मुझे माफ कर दिया था। अगले 2 दिन मैंने एक आदर्श पति का किरदार निभाया। मैंने उसे पलकों पर बिठा लिया, उसके लिए नाश्ता बनाया, उसके सिर में तेल लगाया, उसके पेट पर हाथ रखकर अपने आने वाले बच्चे से बातें की। मैंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे और कहा, ये हमारे बच्चे की तरफ से उसकी माँ के लिए तोहफा है। वह बेचारी पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। उसका डर मिट गया था और वह खुशी खुशी
मेरे विदेश जाने की तैयारियां करने लगी। वो मेरी पसंद के खाने बनाती और मेरे आगे पीछे घूमती। मेरी विदेश जाने की टिकट भी कंफर्म हो चुकी थी। अब अपना काम करने का वक्त आ गया था। उड़ान से एक रात पहले मैं रसोई में गया, उसका दूध गर्म किया और अपनी जेब से वह छोटी सी शीशी निकाली जो मैं उसी दिन एक देसी वैद्य की दुकान से लाया था। चारों तरफ देखा। जब यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तो मैंने शीशी का सारा जहर दूध में मिला दिया और चम्मच से अच्छे से हिला दिया। फिर वो गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर बैठी मुस्कुराकर मेरा इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर पूरा सुकून और भरोसा था। प्रिया, मैंने उसके पास बैठते हुए प्यार से कहा, ये दूध पी लो, हमारे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ से गिलास ले लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार और आभार था। वो नहीं जानती थी कि मैं उसे दूध नहीं, मौत पिला रहा था। उसकी आंखों में जो स्नेह और भरोसा था, उसे देखकर एक पल के लिए मेरे हाथ कांप उठे। लेकिन फिर मेरे कानों में अपने दोस्त मनोज की बात गूंजी, उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरा दिल पत्थर का हो गया। आप मेरे और हमारे बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं, उसने कहा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये कहकर उसने एक ही सांस में सारा दूध पी लिया। खाली गिलास उसने मेज पर रखा और एक गहरी सांस ली। अरे, आजकल तो मुझसे दूध पिया नहीं जाता, पर जब आप पिलाते हैं तो हिम्मत आ जाती है। मैं खामोश बैठा उसे देखता रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये काम करेगा? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? कुछ पल ऐसे ही बीत गए। फिर उसने बात करते हुए मेरे सफर की तैयारी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सब पैकिंग हो गई? कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, सब हो गया, मैंने मुश्किल से कहा। अचानक वह बात करते करते रुक गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। अजीब सी जलन हो रही है पेट में। वो कराहने लगी। मैंने चिंता जताने का नाटक किया। क्या हुआ प्रिया? लेट जाओ, आराम मिलेगा। शायद पेट भारी हो गया है। वो लेट गई, लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वह बिस्तर पर तड़पने लगी। उसके हाथ पांव पकड़ने लगे। उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में सवाल था, जैसे सब कुछ समझ गई हो। उसकी आंखों में एक बेबसी थी, जैसे पूछना चाहती हो, क्यों? लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक घूंटी हुई चीख निकली। मैं कुर्सी पर बैठा, बेबसी से यह सब देखता रहा। अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रहा। थोड़ी देर की तड़प के बाद उसका शरीर ढीला पड़ गया। सब कुछ शांत हो गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसके पास जाकर नब्ज टटोली सांस महसूस करने की कोशिश की। कुछ नहीं था, वो मर चुकी थी। मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। चलो, बोझ उतर गया। अब अगला काम था उसके शव को ठिकाने लगाना। सुबह मेरी फ्लाइट थी। वक्त बहुत कम था। मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़े उस पुराने लकड़ी के संदूक पर गई। मैंने उसे घसीटकर बिस्तर के पास लाया और फिर अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना और कठिन काम शुरू किया। मैंने उसके बेजान शरीर को संदूक में बंद कर दिया। संदूक बंद करते हुए एक दर्दनाक आवाज आई और फिर मैंने उस पर ताला जड़ दिया। अब वक्त था अपनी मासूमियत का नाटक रचाने का। मैंने कमरे में कुछ चीजें उलट पुलट दी ताकि लगे जैसे कोई झगड़ा हुआ हो। फिर मैंने फोन उठाया और अपनी बड़ी बहन रश्मि को कॉल की। कॉल मिलाने से पहले मैंने गले से रोने की आवाज निकाली। हेलो! दूसरी तरफ से बाजी की आवाज आई। दीदी दीदी, बर्बाद हो गया मैंने चीखते हुए कहा। क्या हुआ विजय? सब ठीक तो है? वह घबरा गई। प्रिया घर छोड़कर भाग गई, मैंने सिसकियों के बीच कहा। पता नहीं किसके साथ। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तो उसे सीधी सादी समझता था, लेकिन उसके बहुत से लोगों के साथ गलत रिश्ते थे। दीदी, मैं क्या मुंह दिखाऊं किसी को? क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता। दीदी की चीख निकली। हम अभी आते हैं। फोन रखते ही मैं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर ऊंची आवाज में रोने लगा। कुछ ही देर में मेरी सारी बहनें और रिश्तेदार आ गए। मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल गई और कुछ पड़ोसी भी जमा हो गए। मैंने सबको वही कहानी सुनाई। सब मुझसे हमदर्दी जता रहे थे और प्रिया को कोस रहे थे। हम तो पहले ही कहते थे कि वह लड़की ठीक नहीं लगती। एक पड़ोसन बोली, भगवान तुझे सब्र दे बेटा, उस बदचलन औरत ने अच्छा नहीं किया, जाते जाते तुझे कलंक दे गई।
घंटों यह नाटक चलता रहा। सबने मुझे समझाया कि मैं हिम्मत रखूं और विदेश जाकर अपने भविष्य पर ध्यान दूं। देर रात सब अपने अपने घर चले गए। अब घर में सन्नाटा था। मेरी नज़र बार बार उस संदूक पर जा रही थी जिसमें 2 जिंदगियां कैद थीं। मैंने आखिरी बार उस संदूक को देखा, फिर अपना सूटकेस उठाया, दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया और टैक्सी लेकर हवाई अड्डे के लिए निकल गया। मैंने सोचा था कि जब तक मैं लौटूंगा उसका शव गल सड़ जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सफल आदमी बनकर लौटूंगा और नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैंने अपना अतीत उस संदूक में, उस घर में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। पर शायद यही मेरी भूल थी। विदेश की जलती धूप और बेहिसाब मेहनत ने मेरे जिस्म को थका दिया था, पर रूह को कुछ सुकून दिया। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। दिन में निर्माण स्थल पर मजदूरी करता और रात को गैरेज में काम करता। मेरा एक ही मकसद था, पैसा, इतना पैसा कि मैं लौटकर अपने घर के सारे कर्ज चुका दूं, बहनों की शादी कर दूं, एक बड़ा सा घर बना सकूं और किसी सुंदर लड़की से शादी करूं। हर महीने मैं घर पैसे भेजता रहा। पहले सारे कर्ज उतरे, फिर छोटी बहनों की शादियां धूमधाम से हुईं। मोहल्ले और रिश्तेदारों में मेरा नाम इज्जत से लिया जाने लगा। सब कहते, विजय एक मिसाल है, अपनी बहनों के लिए जान लगा दी। दीदी जब फोन पर कहती, भगवान तेरा भला करे विजय, तूने हम सबको गर्व महसूस करवाया। सब कहते हैं कि प्रिया के जाने के बाद तेरी जिंदगी में तरक्की ही तरक्की आई, जैसे तेरी कोई रुकावट हट गई हो। तो मैं हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देता, हाँ दीदी, भगवान का करम है। वाकई मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया था, उसके और उसकी बेटी के वजूद को मिटाकर। यही सोच मुझे भीतर से चैन देती थी। साल गुजरते गए। मैं मजदूर से उठकर एक छोटी निर्माण कंपनी का सुपरवाइजर बन गया। अब मेरे पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, आराम, बस परिवार नहीं था। एक दिन मेरे साथ काम करने वाला दोस्त तारिक मेरे पास आया। विजय भाई, मैं कल तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, आप भी चलिए। बड़ा सुकून मिलता है भगवान के घर जाकर। तीर्थ यात्रा शब्द सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। मेरे जहन में प्रिया का तड़पता चेहरा घूम गया, उसकी आंखों की दहशत और संदूक का वो मंजर। क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे? तारिक ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। तुम जाओ तारिक, मेरी कुछ व्यस्तताएं थीं, मैंने उसे तो टाल दिया, लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार मन में उठ रहा था, मगर मेरे हाथ 2 निर्दोषों के खून से सने थे। कमरे में टहलते हुए मैंने खुद से पूछा, क्या मेरी पूजा स्वीकार होगी? क्या भगवान मुझे अपने मंदिर में प्रवेश करने देंगे? लेकिन फिर मेरे भीतर के स्वार्थी मन ने मुझे दिलासा दी, जो किया अपने भले के लिए किया, अपने भविष्य के लिए किया। भगवान तो दयालु हैं, वह मेरे पाप क्षमा कर देंगे। मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, शायद वहीं जाकर इस बेचैन मन को शांति मिले। यही सोचकर अगले ही दिन मैंने अपने मित्र तारिक के साथ यात्रा का निश्चय कर लिया। जब पहली बार मेरी आंखों ने भगवान के मंदिर के विशाल शिखर को देखा, तो एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। उसकी महिमा, उसका तेज मुझे स्तब्ध कर गया था। मैं भक्तों की भीड़ के साथ हर हर महादेव कहते हुए परिक्रमा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं गर्भगृह के करीब जा रहा था, मेरे सीने पर एक भारी बोझ बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे चारों ओर खड़े लोग पवित्र हैं और मैं उनके बीच एक अपवित्र अस्तित्व हूं। जब पूजा समाप्त कर मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, तो मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लगा जैसे वे खून से सने हों। होठ खुले, पर शब्द गले में ही अटक गए। मैं उस भगवान के सामने खड़ा था, जिसकी दी हुई कृपा को मैंने श्राप समझकर किसी की जान ले ली थी। किस मुंह से क्षमा मांगता, किस मुंह से अपने लिए वरदान मांगता। मेरा सिर घूमने लगा और उठे हुए हाथ अचानक नीचे गिर गए। मैं इस योग्य ही नहीं था कि उसके घर आऊं। मैंने तीर्थ के सारे अनुष्ठान पूरे किए, मगर सब कुछ मशीन की तरह बिना आत्मा के। तारिक का चेहरा शांति और प्रकाश से दमक रहा था। वाह, क्या दिव्यता है यहाँ! मन को कितना सुकून मिला है। उसने प्रसन्न होकर कहा। मैंने बस सिर हिला दिया। मेरे हिस्से में सुकून नहीं आया था,
भगवान के घर आकर भी मेरी आत्मा की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई थी। ये मेरे पापों की सजा की शुरुआत थी, ऐसी सजा जिसे कोई दौलत, कोई सफलता भुला नहीं सकती थी। मेरा अंतरात्मा, जिसे मैंने 10 साल पहले दफना दिया था, अब जागना शुरू हो गया था। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद कई वर्ष बीत गए। मैंने अपार संपत्ति जुटा ली थी, इतनी कि आने वाली कई पीढ़ियां चैन से जी सकती थी। लेकिन मन की शांति नाम की चीज मेरी जिंदगी से मिट चुकी थी। मैंने भगवान से क्षमा मांगी थी, पर मुझे लगता था कि उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। मेरा अपराध बहुत बड़ा था। रातों को डरावने सपने आते, कभी किसी स्त्री की चीखें सुनाई देती, तो कभी एक छोटी बच्ची के रोने की आवाजें। जब भी पूजा के लिए बैठता, तो आंखों के सामने उसी स्त्री का निष्प्राण चेहरा उभर आता। ये दौलत, ये सफलता सब मेरे लिए यातना बन गई थी। मैं हर महीने अपनी बहनों को पैसे भेजता था। एक दिन जब मैं पैसे भेजने के लिए बैंक की कतार में खड़ा था, तो काउंटर पर बैठे क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, वाह, वर्मा जी हर महीने इतना पैसा भेजते हैं, बीवी बच्चों के लिए। उसके मासूम सवाल ने जैसे मेरा दिल रोक दिया। मैंने खुद को संभालते हुए बनावटी मुस्कान दी। हाँ, बेटे के लिए। उस एक झूठ ने मुझे भीतर तक खोखला कर दिया। बेटा, वही बेटा जिसके ख्वाब ने मुझे हत्यारा बना दिया था, आज वही झूठा अस्तित्व मेरी सफलता का प्रतीक बन गया था। उस दिन जब मैं अपने आलीशान फ्लैट में लौटा, तो चारों दीवारें मुझे काटने को दौड़ी। मैंने सब कुछ कमा लिया था, लेकिन एक सच्चाई खरीदने के काबिल नहीं था। उसी क्षण पहली बार मैंने गहराई से महसूस किया, मेरा पूरा अस्तित्व एक झूठ पर खड़ा है, और उस झूठ का बोझ अब मेरी आत्मा सह नहीं पा रही थी। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन मेरा अपराध, मेरी पीड़ा और मेरा पश्चाताप मेरे साथ ही जिंदा रहा। मैं एक मजदूर से मेहनत करके एक छोटी कंपनी का सुपरवाइजर बन गया। पैसा पानी की तरह आने लगा। अब मेरे पास वह सब कुछ था जिसका मैंने ख्वाब देखा था, सिवाय एक खानदान के। लेकिन उसके लिए मुझे अपना गांव, परिवार वापस लौटना पड़ता। मैंने खुद से एक आखिरी कोशिश करने का इरादा किया। इस बार तीर्थ यात्रा करूंगा, तीर्थ यात्री बन जाऊंगा। शायद तब ईश्वर मेरी सुन ले। मैं फिर से ईश्वर के घर पहुंचा, पर इस बार मेरी हालत पहले से भी बदतर थी। मंदिर में बैठकर मैं घंटों रोता रहता, ईश्वर से फटकारते हुए प्रार्थनाएं मांगता। हे ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे क्षमा कर दे। मेरा जहन मुझे तंग कर रहा था। सुकून मुझसे कोसों दूर था। मुझे यूं रोते और तड़पते देखकर मेरे पास बैठे एक बुजुर्ग साधु ने मुझसे पूछा। उनके चेहरे पर शांति और आवाज में करुणा थी। बेटा, मैं कई दिन से तुम्हें देख रहा हूं, तुम हर वक्त रोते रहते हो। ऐसा कौन सा गम है जिसने तुम्हारी रीढ़ तोड़ दी है? उनकी सहानुभूति ने मेरे जहन के सारे बंधन खोल दिए। मैंने उनके सामने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। अल्ट्रासाउंड से लेकर उस स्त्री को जहर देने और संदूक में बंद करने तक मैंने कुछ भी छिपाया नहीं। सब कुछ सुनकर उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध, उसकी सजा सख्त है। पर जिस प्रभु ने सजा रखी है वही कृपालु भी है। सच्चे प्रायश्चित का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तो मैं अब क्या करूं? मैंने बेबसी से पूछा। मैंने तीर्थ यात्रा की, अब भी मन को सुकून नहीं मिला। वे नरमी से बोले, अगर वाकई माफी चाहते हो तो सिर्फ यहां रोने से काम नहीं बनेगा। वापस जाओ और जिन लोगों से तुमने झूठ बोला था उनके सामने सच स्वीकार करो, अपने अपराध की स्वीकारोक्ति करो। जब तक तुम इंसानों के सामने अपने अपराध का सामना नहीं करोगे, तब तक ईश्वर से क्षमा की उम्मीद कैसे रखोगे? जाओ, सच का सामना करो। हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए राह आसान कर दे। उन बुजुर्ग की बातों ने मुझे नया रास्ता दिखाया, जैसे यह ईश्वर की तरफ से संकेत हो। मैंने तीर्थ यात्रा पूरी की और 10 साल बाद अपने देश वापस लौटा। एयरपोर्ट से सीधे मैं अपने उसी पुराने बंद घर पहुंचा। घर के ताले खोलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर हर चीज पर धूल की परत जम चुकी थी, लेकिन वह संदूक बरामदे में वैसे ही पड़ा था। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी सभी बहनों को फौरन फोन करके बुलाया। फिर मैं मोहल्ले के लोगों को आमंत्रित करने गया। लोग हैरान थे, पर तीर्थयात्री समझकर कोई इनकार नहीं कर सका। जब सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जमा हो गए, तो मैं उनके सामने खड़ा हुआ।
सब मुझे बधाई दे रहे थे। आप सभी मुझे पंडित जी कह रहे हैं। मेरी आवाज भर आई। पर ना तो मेरी तीर्थ यात्रा कबूल थी और ना ही मेरा प्रायश्चित। मैं एक अपराधी हूं, एक हत्यारा हूं। महफिल में सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी प्रिया भागी नहीं थी। मैंने चिल्लाकर कहा, उसे मैंने मार दिया था। आज से 10 साल पहले सऊदी जाने से एक रात पहले मैंने उसे जहर दिया और उसकी लाश को उस संदूक में बंद कर दिया था। मैंने संदूक की ओर इशारा किया। लोगों के चेहरे अविश्वास से भर गए। मेरी बहनें सदमे में खड़ी थीं। मेरा एक भाई संजय आगे बढ़ा और बोला, ए विजय, तुम्हारा दिमाग सही है क्या? अगर इस संदूक में लाश होती तो 10 साल में पूरा मोहल्ला बदबू से मर जाता। यहां तो कभी ऐसी दुर्गंध तक नहीं आई। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैं सबूत दिखाता हूं। मैं भीड़ को चीरता हुआ संदूक के पास गया, जेब से जंग लगी चाबी निकाली और कांपते हाथों से ताला खोला। एक खटाक जैसी आवाज के साथ संदूक का ढक्कन खुल गया। सबकी सांसें थम गई। मैंने गहरी सांस लेकर संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर जो नजारा था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। संदूक बिल्कुल खाली था। ना कोई लाश, ना कोई हड्डी, बस एक पुराना मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाया। मैंने तो इसी में। लोग मुझे पागल समझने लगे थे। कोई बोला, देखा, हमने कहा था ना, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और खोला। उस पर प्रिया की अपनी ही लिखावट में कुछ लिखा था। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लिखा था, विजय, मुझे पता था कि तुम मुझे मार दोगे। जिस दिन तुम जहर की शीशी लेकर आए थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। जब तुम नहाने गए थे, मैंने उस शीशी से जहर निकालकर उसमें सादा पानी भर दिया था। जो दूध तुमने मुझे पिलाया, उसमें जहर नहीं, पानी था। मैंने तुम्हारे सामने मरने और तड़पने का नाटक किया ताकि तुम मुझे मरा हुआ समझकर इस संदूक में बंद कर दो। मुझे मालूम था कि तुम कुछ देर के लिए जरूर बाहर जाओगे। मैंने अपनी एक सहेली को पहले ही सब बता दिया था। तुम्हारे जाते ही वह आई। उसने ताला तोड़ा और मुझे यहां से निकाल लिया। तुमने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन भगवान ने मुझे और मेरी बेटी को बचा लिया। अब तुम सारी जिंदगी हमें ढूंढते रहोगे, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही मैंने प्रिया का वह पत्र पढ़कर खत्म किया, वहां फैला सन्नाटा टूट गया। भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, तो ये सच कह रहा था। इसने सच में उसे मारने की कोशिश की थी। कितना निर्दयी इंसान है। मेरी बहनें मेरे पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर अब वे हमदर्दी के नहीं, गुस्से और शर्म के थे। बड़ी बहन रश्मि ने कांपती आवाज में कहा, तू इतना गिर सकता है? विजय, तूने हमें भी धोखे में रखा। उस मासूम पर झूठा इल्जाम लगाया और हम भी तेरे साथ उसे कोसते रहे। तुझे जरा शर्म नहीं आई? लोगों की नजरों में अब मेरे लिए सिर्फ नफरत और तिरस्कार था। कल तक जो मुझे सेठ जी कहकर इज्जत देते थे, आज वही मुझे घूर रहे थे। एक एक करके सब वहां से जाने लगे। मैं घुटनों के बल गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें सिर्फ पछतावा नहीं था, एक उम्मीद भी थी। वह जिंदा है, प्रिया जिंदा है, और मेरी बेटी भी इस दुनिया में है। ये एहसास मेरे मुर्दा मन में जान डाल गया। मैं भले ही कातिल नहीं था, लेकिन एक कातिल से कम भी नहीं था। मैंने सबकी नफरत की परवाह नहीं की। अब मेरे भीतर बस एक ही आग थी, प्रिया को ढूंढना, अपनी बेटी को देखना और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगना। मैं सबसे पहले उसके मायके पहुंचा। उसके माता पिता अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। मुझे देखकर वे भड़क उठे। क्यों आए हो यहां 10 साल बाद, हमारी जलती पर नमक छिड़कने? उसके पिता ने नफरत भरी आवाज में कहा। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। मैंने वह खत उनके सामने रख दिया। सच जानकर वे सुन्न रह गए। उनकी आंखों में मेरे लिए एक गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटी के जिंदा और निर्दोष होने की खुशी थी। मगर उन्हें भी नहीं पता था कि प्रिया कहाँ है। उसने उनसे भी कोई संपर्क नहीं रखा था। अब मेरी तलाश एक जुनून बन चुकी थी। मैंने अपना सारा पैसा और अपने सारे साधन उस काम में लगा दिए थे। मैंने जासूस रखे, शहर शहर उसकी तस्वीर लेकर भटकता रहा। हफ्ते महीनों में बदल गए। मैं हर दिन टूट जाता, लेकिन अगले दिन फिर किसी नई उम्मीद के साथ तलाश शुरू कर देता।
आखिर कई महीनों की भाग दौड़ के बाद मुझे उसकी उस सहेली मीना का पता चला जिसने प्रिया की मदद की थी। बहुत विनती और मिन्नत के बाद उसने बताया कि प्रिया कहाँ है। वह शहर के बाहर एक वृद्धाश्रम में काम करती थी और वहीं रहती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं वृद्धाश्रम के फाटक से अंदर गया तो दूर से उसे देखा। वह सादा सफेद साड़ी में एक बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। 10 सालों ने उसके चेहरे पर थकान और संघर्ष की लकीरें खींच दी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी गरिमा और आत्मसम्मान झलक रहा था। वह मुझे पहले से कहीं अधिक सुंदर लगी। मैं कांपते कदमों से उसके पास पहुंचा। मेरी आवाज गले में अटक गई। प्रिया। उसने मेरी आवाज सुनी, पलटकर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में गहरी हैरानी उभरी, लेकिन अगले ही क्षण वह पत्थर की तरह शांत हो गई। उसकी आंखों में अब ना डर था, ना मोह, बस 10 साल का सहेजा हुआ दर्द और एक ठंडी शक्ति थी। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, सिर्फ ठंडापन था। उसकी बेरुखी देखकर मैं टूट गया। मैं वहीं उसके पैरों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो प्रिया, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, पागल हो गया था। मैंने तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। बस एक बार मुझे अपनी बेटी की शक्ल दिखा दो। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वह चुपचाप मेरे आंसू और सिसकियां देखती रही। फिर उसने गहरी सांस ली और जो कहा वो मेरी आत्मा पर जैसे अंकित हो गया। तुम्हारी बेटी, उसके लहजे में जहर था। जिस बेटी को तुमने इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ और अपशकुन कहकर मारने की कोशिश की थी, उसके लिए तुम मर चुके हो, और मेरे लिए भी। उसने एक पल ठहर कर कहा, तुम्हें उसकी शक्ल तो क्या, उसका नाम तक नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज है जो मैं तुमसे मांगती हूं, मुझे तलाक दो। यह शब्द नहीं, एक फैसला था, ऐसी सजा जिससे मैं कभी नहीं बच सकता था। मैंने उसे पा लिया था, लेकिन सदा के लिए खो भी दिया था। तलाक का शब्द मेरे कानों में जैसे पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। मैं उसके पैरों में गिरा था और वह मेरे सामने चट्टान की तरह अडिग खड़ी थी। प्रिया, कृपा करके ऐसा मत करो। मैंने आखिरी कोशिश की। मेरे पास बहुत धन है। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। मैं अपनी हर गलती की भरपाई करना चाहता हूं। बस एक मौका दे दो। उसने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। धन? तुम आज भी हर चीज को पैसों से तोल रहे हो। विजय, तुमने मुझे और मेरी बेटी को बोझ समझा था, अब हमें खरीदना चाहते हो। इन 10 सालों में मैंने सम्मान और सुकून कमाया है, जो तुम्हारे धन से कहीं अधिक कीमती है। मेरी बेटी को तुम्हारे नाम या तुम्हारी इस पाप की दौलत की कोई जरूरत नहीं। उसे ऐसे पिता का साया नहीं चाहिए जिसने उसकी मां को मारने की कोशिश की थी। मैं उसे देखता रह गया। मेरे सारे हथियार खत्म हो चुके थे। मेरी दौलत, मेरा पछतावा, मेरे आंसू सब बेअसर थे। कानून और समाज की नज़रों में शायद मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, लेकिन इंसानियत की अदालत में मैं अपराधी था और प्रिया न्यायाधीश में मजबूर था। मैंने उसे तलाक दे दिया। हमारे 10 साल पुराने रिश्ते का आखिरी धागा भी टूट गया। जाने से पहले मैंने कांपते हुए पूछा, क्या तुम मुझे कभी दिल से माफ कर सकोगी? उसने गहरी नज़र मुझ पर डाली, जैसे मेरी आत्मा में झांक रही हो, और बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया विजय, इसलिए नहीं कि तुम माफी के लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी आत्मा पर नफरत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, और ना ही मैं अपनी बेटी की जिंदगी में तुम्हारा साया पड़ने दूंगी। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। ये कहकर वह मुड़ी और वृद्धाश्रम की इमारत के भीतर चली गई। मैं बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। तभी मेरी नज़र मैदान के दूसरे कोने में खेलती हुई एक 9-10 साल की बच्ची पर पड़ी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई थी। मेरा दिल एक पल को थमसा गया। क्या वो? लेकिन शायद मैं कभी जा नहीं पाऊंगा। मैं एक हारे हुए जुआरी की तरह वहां से लौट आया। समय बीतता गया। मेरी बहनों ने मेरे लिए एक नया रिश्ता ढूंढ निकाला। उनका कहना था कि अब मुझे शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। कब तक यूं अकेले रहोगे? विजय,
बड़ी बहन रश्मि ने समझाया, अब सब भूल जाओ, शादी कर लो, शायद भगवान तुम्हें संतान का आशीर्वाद दे। मैंने मन ना होते हुए भी हाँ कर दी। मेरी दूसरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सोनिया बहुत अच्छी और समझदार औरत थी। उसने मेरा हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन हमारा आलीशान घर हमेशा एक चीज से खाली रहा। बच्चों की किलकारियों से शादी को कई साल गुजर गए, परंतु भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मैंने इलाज करवाए, पर हर रिपोर्ट यही कहती सब कुछ ठीक है, बस ये ऊपर वाले की इच्छा है। और मैं जानता था ये किसकी इच्छा थी। ये प्रिया की वही मौन बद्दुआ थी जो उसने कभी जुबान से नहीं दी, पर मेरे कर्मों ने खुद मेरे लिए लिख दी थी। मैं पुत्रों के लिए, अपने नाम के वारिस के लिए तड़पता रहा, और अब मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। आज भी कभी कभी मैं उस वृद्धाश्रम के बाहर गाड़ी रोककर दूर से उस इमारत को निहारता रहता हूं। एक ऐसी सजा काट रहा हूं जो दिखाई नहीं देती, पर मेरी आत्मा को हर पल छलनी करती रहती है। मैंने दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन चैन और सुकून की एक सांस भी नहीं खरीद सका। मेरी पत्नी प्रिया अब भी उसी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करती है, पर अब वह मेरी पत्नी नहीं रही। उसमें क्या दोष था? गलती तो मेरी थी, मैंने ही उसके साथ अन्याय किया। मेरी कहानी यही सिखाती है, संतान चाहे बेटी हो या बेटा, वह भगवान का वरदान और आशीर्वाद होती है, बोझ नहीं। जिस आशीर्वाद को ठुकरा दिया जाता है उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। मनुष्य धन से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन संतान और मन का सुकून नहीं। जो गलती मैंने की वैसी गलती कोई और ना करे, क्योंकि ऐसी भूलों की माफी तो शायद मिल भी जाए, पर उनकी सजा जीवन भर भुगतनी पड़ती है। खैर, वृद्धाश्रम के बाहर मैं अपनी गाड़ी रोककर घंटों उस इमारत को निहारता रहता था, मानो मेरी आंखें किसी अदृश्य घाव पर मरहम लगा रही हों। मेरी दूसरी पत्नी सोनिया, जिसे मेरे अतीत के सबसे भयानक सच का अंदाजा भी नहीं था, मेरे अंदर के खालीपन को भरने की हर संभव कोशिश करती थी। वह एक नेक इंसान थी जिसे मैं अपनी झूठी जिंदगी के बोझ तले दबाए हुए था। एक रात मैं सोनिया के पास बैठा था। वह प्यार से मेरे बाल सहला रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम था। अचानक मेरे भीतर अपराध बोध का वह सैलाब उठा जिसे मैंने बरसों से दबा रखा था। मेरे कानों में साधु के वे शब्द गूंज उठे, जब तक तुम इंसानों के सामने अपने अपराध का सामना नहीं करोगे, तब तक ईश्वर से क्षमा की उम्मीद कैसे रखोगे। मैंने पहले भी सच बोला था, पर सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए, प्रिया और मेरी बेटी को पाने की लालच के लिए। आज मेरे मन में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सत्य की भूख थी। सोनिया, मैंने कांपते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने सोनिया को सब कुछ बता दिया, प्रिया से जुड़ी हर बात, बेटे की चाहत में किया गया जघन्य अपराध, दोस्त मनोज की जहरीली बातें और संदूक में लाश न मिलने का रहस्य। एक एक शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकल रहा था जैसे शरीर से झर। सोनिया का चेहरा पहले सदमे से सफेद पड़ गया, फिर उसकी आंखों में मेरे लिए गहन पीड़ा और घृणा झलकने लगी। तुम एक हत्यारे थे? उसकी आवाज बहुत धीमी पर नुकीली थी। मैंने मारने की कोशिश की थी, मैंने फुसफुसाया, पर कामयाब नहीं हो पाया। फिर भी मैं गुनाहगार हूं। वह उठकर मुझसे दूर चली गई। मैं किसके साथ रह रही थी? एक ऐसे इंसान के साथ जिसने सिर्फ पैसों और बेटे के लिए अपनी पत्नी को झाड़ दिया। उसका विश्वास चूर चूर हो गया था। मुझे मालूम था कि सोनिया मुझे छोड़ देगी। मेरे सारे पापों का बोझ उस पर डालना क्रूरता थी, पर मैं अब उस झूठ की नींव पर खड़े महल में नहीं रह सकता था। अगले कुछ दिनों तक घर में गहरा सन्नाटा पसरा रहा। सोनिया ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर एक सुबह उसने मेरे सामने तलाक के कागजात रख दिए। मैंने बिना किसी विरोध के दस्तखत कर दिए। जाते जाते सोनिया ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी सजा यह दौलत नहीं, यह अकेलापन है विजय। सोनिया के जाने के बाद मेरी दौलत का बोझ और बढ़ गया। मेरे पास पैसा था, पर खर्च करने वाला कोई नहीं था। मैं एक खाली मकान में एक खाली आत्मा के साथ रह रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि साधु ने जो प्रायश्चित का मार्ग बताया था, वह सिर्फ सच स्वीकारना नहीं था, वह सेवा का मार्ग था। मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, कुछ हिस्सा अपनी बहनों को दिया जो अब भी मुझसे पूरी तरह से संपर्क में नहीं थीं, और बाकी की सारी रकम दान कर दी।
मेरा आलीशान घर, मेरी गाड़ी, मेरी कंपनी, सब बेच दिया। मैं एक छोटे से कमरे में रहने लगा और बाकी का जीवन प्रिया के चरणों में बिताने का निर्णय लिया। मैं उसी वृद्धाश्रम पहुंचा जहां प्रिया काम करती थी। मैं मालिक के पास गया और सारी सच्चाई बताकर उनसे आग्रह किया कि मुझे वहीं एक सेवक के रूप में काम करने दें। मैंने कोई वेतन नहीं मांगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य था सेवा करना। प्रिया ने जब मुझे वहां पोछा लगाते और बुजुर्गों की सेवा करते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह मेरे पास आई और उसने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो विजय? मैं प्रायश्चित कर रहा हूं प्रिया, मैंने विनम्रता से कहा। मुझे तुम्हारे या अपनी बेटी के करीब नहीं आना। मुझे बस अपने पापों को धोने के लिए उन बुजुर्गों की सेवा करनी है जिन्हें तुमने अपना परिवार माना है। शायद इस तरह मैं कभी बेटे और बेटी के बीच का फर्क समझ सकूं। मैंने अगले कई साल उसी वृद्धाश्रम में गुजारे। मैं रसोई में काम करता, बगीचे की देखभाल करता और बुजुर्गों की सेवा करता। मैं वहीं एक छोटे से कमरे में सोता था। मेरा जीवन अब सादा, सच्चा और संतुष्ट था। मैंने दौलत से मुक्ति पाकर शांति कमाई थी। एक शाम मैं बगीचे में बैठा था। एक छोटी लड़की मेरे पास आई। वह अब लगभग 19 से 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके बाल अब भी लंबे थे और उसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। वह मेरी बेटी थी, मेरी लक्ष्मी। वह मेरे सामने खड़ी हुई और बोली, आप मेरे बारे में क्यों पूछते रहते थे? मैं अवाक रह गया। तुम कौन हो? मेरा नाम श्रद्धा है। मैं प्रिया की बेटी हूं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो बिल्कुल प्रिया जैसी थी। श्रद्धा, मेरे मुंह से मुश्किल से निकला। माँ ने बताया था कि आप यहां क्यों हैं। वह कहती थीं कि हर इंसान में एक शैतान और एक संत होता है। आपने अपने शैतान को मार दिया है विजय। उसने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर अब कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ शांति थी। माँ ने आपको पूरी तरह से माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप अब हमारे लिए बोझ नहीं, बल्कि एक सबक बन चुके हैं। उस रात मेरी सालों की बेचैनी, मेरा अपराध बोध और मेरी रातों की नींद हराम करने वाले सपने थम गए। मेरी आत्मा को सच्ची शांति मिली। अगले ही दिन मैंने एक साधारण सी डायरी खरीदी और उसमें अपनी पूरी कहानी लिखनी शुरू कर दी। एक पिता की कहानी जो बेटे के लालच में अंधा हो गया था, जिसने लक्ष्मी को बोझ समझा और जिसने अंत में अपनी बेटी श्रद्धा के माध्यम से मुक्ति पाई। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि संतान चाहे बेटी हो या बेटा, वह ईश्वर का अनमोल आशीर्वाद होती है, बोझ नहीं। लालच और पितृसत्तात्मक सोच एक व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है और उसे जघन्य अपराधों की ओर धकेलती है। दौलत कभी भी मन की शांति, सच्चे प्यार और संतान के सुख को नहीं खरीद सकती। सच्चा प्रायश्चित केवल आंसू बहाना या ईश्वर से माफी मांगना नहीं है, बल्कि अपने झूठ को स्वीकार करना और सेवा के माध्यम से अपने कर्मों को सुधारना है। नफरत का बोझ लेकर जीना सबसे बड़ी सजा है और क्षमा देने में ही असली मुक्ति है, जैसा कि प्रिया ने विजय को माफ करके पाई। विजय ने अपने पुत्रमोह में जिस लक्ष्मी को ठुकराया था, उसी लक्ष्मी ने उसे अंत में मुक्ति और जीवन की सच्ची कीमत सिखाई। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।